सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले एक कैथोलिक जो बहन कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके प्रोटेस्टेंट बने हैं, आज कैथोलिक विरोधी संत पापा का विरोध करने वाली बना है। उन्होंने संत पापा के विरुद्ध जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और सवाल किया, पोप शब्द बाइबल में दिखाओ, और कुछ सवाल थे। मैंने 2 क्लास के द्वारा उनको जवाब दिया, उनको पर्सनली डाल करके भी दिया और आग्रह किया, बहन इसको देख लीजिए, मुझे उत्तर मिलता है, तेरा कुछ मुझे देखना नहीं, तुम शैतान है, फलाना है, केवल मुझे सवाल करते हैं और उत्तर दे दो, उत्तर दे दो, ये बोलते हैं। अभी फिर से एक सप्ताह थोड़ा शांत था, इसके बाद फिर से उन्होंने शुरू किया। अभी एक डिमांड किया है, डिमांड ये है, मैं एक सवाल करता हूं, उसका उत्तर मुझे एक देना, बस उस सवाल का उत्तर दे दो और बाइबल से देना है। बाइबल का वचन बता दो कहां लिखा हुआ है और ये सवाल का जवाब बाइबल से मुझे देना। मुझे तुम्हारा पोप का नहीं चाहिए, मुझे तेरा फादर का नहीं चाहिए, वो लोग सब शैतान है। फिर से वही राग है, वही धुन है। मैंने पहला उनका जो रिक्वेस्ट, जो आग्रह पढ़ करके मैंने उत्तर दिया। मैंने आपको इसका उत्तर दे चुका है, इसको देख लीजिए। और पुराना क्लासों को भी मैंने लिंक उनको भेज करके दिया। तुरंत फिर मेरे को लिखते हैं, मैं तुम्हारा क्लास नहीं देख सकता, मुझे केवल वो एक वचन दे दो, एक कोटेशन दे दो जहां ईसा मसीह ने अभी जो लिखा है, उनको एक कोटेशन वचन चाहिए। बाइबल का कौन सा वचन है, वो वचन चाहिए जहां ईसा मसीह ने मरियम की आराधना करने के लिए कहा, वो वचन बताओ बस, और कुछ नहीं। उसका वचन मुझे दे दो। वो डेली एक पैराग्राफ लिख करके भेजते हैं, तुम वैसा है, तुम ऐसा है, तुम डरपोक है, तुम नहीं जानते हैं, तुम अभी फादर से पूछो, तुम इससे पूछो, तुम्हारा पोप से पूछो, तुम्हारा पोप वैसा है, तुम्हारा शैतान है। इस प्रकार का टिप्पणियां, मेरे विचार में उस टिप्पणियों का मैं कुछ हमारा यहाँ पर इस यूट्यूब में मैं टिप्पणियों में डाल दूंगा, उसको कॉपी कर करके आप लोग भी उसको पढ़ लेना। और मैंने पिछले क्लास में भी उनको बोला था, बहन आपका ये जो बातचीत में पढ़ करके मुझे ऐसा लग रहा है, आप मानसिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, बीमार है, इसलिए एक साइकियाट्रिस्ट से मिलकर के बात बता दो, थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, ताकि मेरा उत्तर आपको समझ में आए। अभी भी मैंने उनसे आग्रह किया, क्योंकि बार बार फिर संत पापा को शैतान शैतान करके पता नहीं क्या शैतान उनके अंदर घुसा हुआ है। हमेशा इस प्रकार मेरे से सवाल भी करता है, इसके बाद बोलता है तुम्हारा कुछ मुझे सुनना नहीं, सवाल भी करेगा, मेरा उत्तर भी नहीं सुनना, और बार बार बोल रहा है, चैलेंज करता है, चैलेंज करते रहता है। तुम्हें हिम्मत है तो वचन वचन दे दो कर करके। क्या है, मरियम की आराधना करने के लिए ईसा मसीह ने कहा, कहां लिखा है वो वचन दे दो। मरियम की आराधना करने के लिए
ईसा मसीह ने कहां कहा ये वचन दे दो। क्या मैं दे सकता हूं? अभी उल्टा मेरे मन में एक विचार आया, यदि मैं उससे ये सवाल कर लूं, बाइबल में ये जो मोबाइल है वो शब्द कहां लिखा हुआ है, तब मैं मानूंगा मोबाइल है होता है करके। या बाइबल के अंदर कहां कार शब्द लिखा हुआ है, तब मैं बोलूंगा हाँ कार होता है या एरोप्लेन होता है। छोड़िए ना, एक और सत्य होता है ना, बाइबल में कहां लिखा है संत थॉमस भारत देश में आया। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा भारत देश में AD 53 में केरल देश के कुडंगल्लूर में संत थॉमस आया। इस प्रकार हमारे भारत देश में क्रिश्चियनिटी पहली सदी से है, ये हम लोग क्लेम करता है। बाइबल में दिखाओ तो हम मानेंगे। बाइबल में दिखाओ माता मरियम का मृत्यु हुआ है, बाइबल में दिखा दो संत पॉल और संत पीटर उनका मृत्यु हुआ है, क्योंकि जून 29 को हम लोग उनका शहादत का पर्व भी मनाए। ये बाइबल में थोड़ा दिखाओ ना, कहां लिखा है। इसी प्रकार ये बहन मेरे से बोल रहा है, ईसा मसीह ने मरियम की पूजा आराधना करने के लिए कहां कहा, ये बताओ। मैं कैसे कहूं? ईसा मसीह ने ऐसा कहा ही नहीं है। ईसा मसीह ने माता मरियम की पूजा कर लो, आराधना करो, ये कर करके नहीं बताया। इसके बाद एक और लिखा है, तुम्हारा पोप का कहना, तुम्हारा बिशप का कहना, तुम्हारा फादर का कहना मुझे नहीं बताना। मैं बहन से एक बोलना चाहूंगा, ना हमारा पोप ने कहा, ना हमारा बिशप ने कहा, ना किसी ने कहा मरियम की आराधना करने के लिए। तुम कौन सी दुनिया में है? मरियम की आराधना करने के लिए कैथोलिक कलीसिया कभी नहीं कहते, बाइबल नहीं सिखाते हैं। आराधना केवल त्रिएक ईश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की होना है। ईश्वर के अलावा किसी और का आराधना नहीं कर सकता। मेरे विचार में बहन का वो फर्स्ट आंसर मिल गया, बाइबल में नहीं है। ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा मरियम की आराधना करो करके। और उनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है, इसी वजह से ये बार बार लिखते हैं, और मैं डाल करके दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं ये कैसे कैसे कमेंट किया हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, और कमेंट बॉक्स में मैं डालने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग थोड़ा पढ़ लेना उसको। इस प्रकार का चैलेंज करना ये कैसे सीखा? हम लोग देखते हैं हमारे इस चैनल के अंदर अनेकों प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग यही लिखते हैं, यही आग्रह करते हैं, तुम लोग मरियम की आराधना करते हैं, मरियम की आराधना। मैंने पता नहीं कितना क्लास था, मेरे ख्याल में 69 क्लास, 69 क्लासेस अब तक माता मर गई। ये 70th क्लास है, 70 क्लास 70, 69 क्लास मैंने उनको डाल करके दे दिया। बहन माता मरियम के विषय में देखो 69 क्लासेस मैंने डाला है, कहीं भी मैंने नहीं सिखाया माता मरियम की आराधना करो। ना हमारे कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं मरियम की आराधना करने के लिए, ना बाइबल में लिखा है मरियम की आराधना करने के लिए। क्यों तुम लोग इतना पागल बन रहा है? जो कलीसिया सिखा नहीं रहा है उसको जबरदस्ती कैथोलिक के ऊपर क्यों डाल रहा है? संत पापा को गाली देना तो ऐसे दे दो ना, ये झूठ बूट बोल करके क्यों गाली दे रहा है? तुम लोग तो
गाली देने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 हो गया। माता मरियम का आदर करो, यह जरूर बाइबल कहते हैं। सबसे पहले मैंने अभी हाल ही में एक क्लास और लिया था, उसके अंदर भी बोला था, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 26 और 27, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से नीचे देखा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस शिष्य को प्यार करते हैं उस शिष्य के पास माता मरियम को देखा, अपनी मां को देखा। तब अपनी मां से कहते हैं, मां ये आपका पुत्र है। और उस शिष्य जिसे यीशु मसीह प्यार करते हैं उससे कहा, यह तुम्हारा मां है। मां से योहन को, योहन था उधर, एक शिष्य लिखा है, योहन का नाम नहीं लिखा है, जिससे यीशु मसीह प्यार करते हैं। अभी माता मरियम मेरी मां इसलिए बना क्योंकि मेरा यीशु मुझे प्यार करता है। जिसे यीशु प्यार करता है वे माता मरियम को अपनी मां बनाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी आखिरी ख्वाहिश क्रूस पर मरने के पूर्व में बताया, यह मेरी जो मां है ये तुम्हारी मां है। और वाक्य 27 में लिखा हुआ है, 27 में लिखा हुआ है, तब से उस शिष्य ने उनको उनके घर में शरण दिया। किस लिए? उनसे झगड़ने के लिए। तुम लोग तो सिखाते हैं मरियम तो अंडा का छिलका है, चूजा बाहर निकला, अभी छिलका फेंक दो, उसको पकड़ करके क्यों रखा है? लेकिन ईसा मसीह ने कहा है, माता मरियम छिलका नहीं, उसको तुम अपने पास रखना। जहां मरियम रहेगी वहां यीशु रहेगी। इसलिए मां को उस शिष्य को दिया जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। मैं YouTube से क्लास डालता हूं, मेरे क्लासों को देखने वाले हजारों लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग देख रहा है उन सबों को मैं नहीं जानता। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मेरे से अनेकों लोग संपर्क में रहते हैं। ऐसे लोगों को जरूर मैं जान रहा हूं, कहां से, क्या नाम है, ये सब। उसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह सबको जानता है, सबको प्यार करता है, लेकिन विशेष रूप से किसी को प्यार कर रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर ये एक शब्द बार बार हमें मिलता है, जिसे यीशु मसीह प्यार करते थे। 12 शिष्यों में एक शिष्य के विषय में लिखा है जिसे यीशु मसीह प्यार करते थे। उसी प्रकार हम लोगों को यीशु मसीह प्यार करते हैं। हम मसीह का है, इसीलिए मसीह की मां मेरी मां है, ईश्वर की मां मेरी मां है, इसलिए हम लोग उनका आदर करते हैं। अभी उस मां को आदर करना है कि नहीं करना, ये बाइबल क्या कहते हैं? आपको बाइबल का वचन चाहिए, मैं बाइबल का ही वचन से आपको बता कर देना चाहूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48, लूक चैप्टर 148, वहां पर लिखा है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। आज का पीढ़ी नहीं, पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर के माता मरियम यहां गीत गाती है। इसको मरियम भजन कहते हैं, मरियम का भजन कहते हैं। उस भजन के अंदर मां गाती है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। क्यों धन्य कहेगी? क्योंकि वाक्य 47 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मेरे आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने
अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की। ईश्वर अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि करने के कारण अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। धन्य कहेगा कि नहीं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45, लूक चैप्टर 1:45। एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से आनंदित होकर के वो चिल्ला चिल्ला करके क्या कहती है? धन्य है आप। देखो, सबसे पहले यही मिल गया। पवित्र आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं वे माता मरियम को धन्य कहेगी, उनका प्रणाम करेगी। स्वर्गदूत, बाइबल के अंदर पूरे बाइबल को देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को, अनेकों नबियों, राजाओं, अनेकों लोगों को, पुरोहितों, सबों से स्वर्गदूत मिल चुका है, लेकिन किसी को भी स्वर्गदूत प्रणाम नहीं किया। केवल एक स्त्री को, वो है मरियम। माता मरियम के सामने स्वर्गदूत गब्रिएल आकर प्रणाम कहा। जिससे स्वर्गदूत प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करने में शैतान नहीं चाहेगा, शैतान का संतान, शैतान के चेले नहीं चाहेगा। यहां पर पवित्र आत्मा से भरे हुए एलिसबेत कहती है, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया। धन्य है कर करके बोला, आप धन्य है। अब मरियम ने यहां 48 में कहा, आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, और बाइबल उसका साक्ष्य देता है। कहां पीढ़ियां धन्य कही? लूकस के सुसमाचार अध्याय 11, करीब 30 वर्षों के बाद, इस बोलने के बाद, ये बात बोलने के बाद, करीब 30-32 वर्षों के बाद एक स्त्री, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 एवं 28, ईसा मसीह के सामने एक स्त्री माता मरियम की कैसे स्तुति करते हैं, देख लो। ईसा मसीह लोगों को वचन सिखा रहे थे, बातें कह रही थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी। ईसा मसीह के बातों को सुनकर उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से चिल्ला करके क्या बोल उठी? धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। कौन सा गर्भ? किसका गर्भ के विषय में बोला? ये स्त्री चिल्ला करके ऊंचे स्वर से ईसा मसीह को संबोधित करते हुए उनके सामने चिल्ला करके बोलते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आगे कहते हैं, धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया है। देखो, भीड़ ईसा मसीह के सामने माता मरियम को धन्य कहते हैं, और ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? ईसा मसीह ने कहा, ठीक है, ये लोग जो बोला बात है, दो बात बोला, आपको गर्भधारण करने के कारण वो मरियम धन्य है, आपने उनका स्तनपान किया, दूध पिया, इसलिए वो धन्य है। ईसा मसीह कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक और रहस्य आपको जानने की जरूरत है। वो क्या है? किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर की वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईश्वर का वचन को सुनना और पालन करना वो अधिक धन्य है। मैं जिनके गर्भ में रहा या स्तनपान किया, उससे बढ़ करके माता मरियम ईश्वर के वचन को सुना और उसके अनुसार अपने को दीन दासी बोल करके समर्पण किया, इसीलिए वह और बढ़ करके धन्य है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 को पढ़ेंगे,
वहां पर भी ऐसे ही एक वचन मिलेगा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 21 वहां पर ईसा मसीह अपनी मां, अपने भाई बहन कौन है इसके विषय में बोल रहा है। मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। माता मरियम को इसलिए हम लोग धन्य कहते हैं क्योंकि माता मरियम ने मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए ईश्वर का वचन सुनकर अपने को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को पूरा ईश्वर के लिए समर्पित किया। केवल गर्भ में लेकर के प्रसव करने के बाद अंडे के छिलके के माफिक फेंका नहीं। यहां लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम वहां आए, प्रभु से मिलने के आए हैं, वो घर में बैठकर सोने रहे। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं काना में विवाह वहां था, इसलिए मरियम के कारण वहां पहला चमत्कार हुआ। ईसा मसीह ने कहा मेरे समय तो नहीं आया, फिर भी मरियम के आग्रह पर उन्होंने वो चमत्कार दिखाया। बेथलेहेम से लेकर के कलवारी तक ईसा मसीह के साथ चलने वाला, उनके पश्चिमों पर चलने वाली वो मरियम आदरणीय है, धन्य है। इसलिए यीशु की मां, मेरी मां, ईश्वर की मां, उनका आदर करना बाइबल सिखाते हैं, बाइबल सिखाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचन माता पिता का आदर करने के विषय में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, वाक्य 12 के अंदर माता पिता का आदर करने के विषय में लिखा। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1-2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस ने कहा अपने माता पिता का आदर करो। यदि क्रूस पर से ईसा मसीह ने माता मरियम को मेरी मां बनाया है, उसका आदर करना ये बाइबल ईसा मसीह ने सिखाया। मेरे विचार में आपको वचन मिला। एक शब्द और आपको सिखाना जरूरी है। जो आप आराधना कर रहे, पूजा, ये केवल ईश्वर की पूजा होता है, संतों की आराधना नहीं होती, बल्कि उनका आदर होते हैं। इसलिए मैं 3 लैटिन शब्द के द्वारा मैंने कई क्लास ले चुका है, कई क्लासों में मैंने लैटिन शब्द बोला। आराधना के लिए लैटिन शब्द है लैट्रिया। ये जो लैट्रिया शब्द, ये जो आराधना, ये केवल ईश्वर को देता है, किसी संत को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी और को नहीं, केवल ईश्वर को देने वाला आराधना का शब्द है लैट्रिया। इसके बाद जो दूसरों को हम लोग आदर सम्मान देते हैं, हमारे देश के नेताओं को, हमारे अधिकारियों को, हमारे माता पिताओं को, हमारे संतों को जो देने वाला जो आदर है, उसको आदर बोलता है। यदि किसी के गले में हम लोग माला डाल रहा है, उनका आदर करते हुए, यदि हम लोग किसी को बोका भेंट कर रहा है, उनका आदर करते हुए, यदि हम किसी के गले लगाता है, चुंबन देता है, और आदर करने के लिए, उस आदर का लैटिन शब्द है दूलिया, दूलिया। इसके बाद एक और शब्द है, क्योंकि माता मरियम सब मनुष्यों से, सब नारियों से श्रेष्ठ है। ईश्वर ने अनादि काल से जिसे चुन करके सह मुक्तिदायी का बनाया, मुक्तिदाता ईश्वर का मां बनाया, ईश्वर की मां बनाया। वचन जिसके कोख में मांस धारण कर मनुष्य का रूप धारण किया, जिस स्त्री ने, माता मरियम ने प्रभु ईसा मसीह का पालन पोषण किया, सिखाया, दूध पिलाया, उनके गर्भ से उस समय से लेकर के कलवारी तक उनके पश्चिमों पर साथ चला, उस मरियम को
हम लोग विशेष एक आदर देता है, विशेष आदर के योग्य होने के कारण बाकी सबों को धूलिया, वो शब्द वो आदर दे रहा है। लेकिन एक विशेष दर्जे का आदर माता मरियम को देता है। उस शब्द का वो लैटिन शब्द है उसका हाइपरदूलिया, विशेष आदर। हाइपरदूलिया माने विशेष आदर। इसका मतलब आराधना केवल ईश्वर को देता है, केवल ईश्वर की आराधना। चाहे माता मरियम का मूर्ति बना रहा है, चाहे वहां सामने जाकर हाथ जोड़ रहा है, चाहे दंडवत कर रहा है, यह सब आदर है, आराधना नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जान रहा है, हम केवल ईश्वर की आराधना करता है, बाकी सबों का हम आदर करता है। इसलिए गलत सोच में, गलत शिक्षा, जो शैतानी शिक्षा जो आप लोगों को मिला है, वो मन से दूर कीजिए। मेरे प्रिय बहन, जो कैथोलिक कलीसिया का विरोधी है, बोले एक शब्द एक वचन दे दो, मैं कैथोलिक में लौट आऊंगी। मत आइए बहन, जब तक आप शैतान से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, आप इस प्रकार पगलाता रहेगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, आप इस सत्य को नहीं जान पाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को छोड़ करके, फेंक करके, धक्का दे करके भागा है। आपको अन्य संस्कारों की जरूरत नहीं। आप इस कलीसिया में मत आइए। आपको और भी कोई डाउट है, और डाउट दिया है, और भी क्लास लूंगा, और भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा क्लास यदि देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। मेरे इस क्लास में, मेरे इस शिक्षा में अगर कोई भी गलती है, उसको बता दीजिए, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा मैंने क्या बोला है, क्या शिक्षा दिया है। संत पापा को गाली देना बंद कर दीजिए, नरक जाएगा आप। संत पापों को कुछ नहीं होने वाला, उनको स्वर्ग राज्य के रास्ता में ये गालियां मिलना बहुत जरूरी है। जैसे दाऊद महाराजा, वो पहाड़ चढ़ करके जा रहा था, जान बचा करके अपने बेटे से, अब्सलोम से बच करके। उस समय पर किसी गांव का व्यक्ति ने उसको गालियां देना शुरू कर दिया था। तब उनके साथ जो फौज थे, उन्होंने बोला उठा लो उस कुत्ते को, मार डाल दूं। दाऊद ने बोला नहीं, उसको बोलने दो, उसको बोलने दीजिए। हो सकता है ईश्वर की ओर से उसको आज्ञा मिला है मुझे गाली दें। तो उसी प्रकार आप लोग चाहे मुझे कितना भी गाली दें, चाहे हमारे संत पापा को कुछ गाली दें, हमारे स्वर्ग राज्य का रास्ता इसके द्वारा और अच्छा हो जाएगा। हमारे जीवन के अनगिनत पापों की क्षमा हमें इसके द्वारा मिल जाता है। हम आपको सहन करेंगे, आपको क्षमा करेंगे, आपको प्यार करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस प्रकार माता मरियम के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, संत पापा के विरुद्ध जो शैतान जो षड्यंत्र लगा करके, जो झूठी शिक्षाओं की जो कलीसियाएं, झूठी शिक्षा देने वाले लोग, बहुत बड़ा ग्रुप एक कलीसिया के खिलाफ लड़ रहा है। शैतान 40,000 गुटों में उन्हें तोड़ तोड़ कर रखा है। वो एक हो जाता है कैथोलिक कलीसिया से लड़ने के लिए। प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, हर रोज उनके लिए विनती करें, प्रार्थना करें उनके लिए। सत्य को एक दिन वो जान पाए, बाइबल के वचन को सही वो जान पाए। जो बाइबल के अज्ञानी लोग कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके जाते हैं और प्रोटेस्टेंट कलीसिया में वचन का ज्ञान जिसको ईश्वर देता है, वो कैथोलिक कलीसिया में आते हैं। वो इसके बाद वहां नहीं रह सकता। प्रार्थना कीजिए इसलिए इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, सत्य को समझ पाए। झूठे दोषारोपण करना ये शैतान का स्वभाव, अभियोग लगाने वाला। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 9 से हम लोग पढ़ते हैं,
दिन रात अभियोग लगाने वाला ये शैतान अभियोग लगाते रहता है। प्रभु ने सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, इनकी आत्मा को भी हमें बचाना है। इसलिए मैं बार बार क्लास लेने के लिए मजबूर हो रहा हूं। प्रभु इन्हें क्षमा करे, इन्हें ज्ञान दे। रोज हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।